MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में ओवर न्यूट्रिशन यानी ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने एकदम सिंपली आपको समझा दिया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट और ओबेसिटी और इसके क्या एटियोलॉजी है और क्या इसके कॉजेज़ हैं। ये सब हम लोग इसके पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, जो ओबेसिटी होती है वो सिंपल ढंग से अगर हम उसको क्लासिफाई करें या टाइप्स ऑफ ओबेसिटी देखें तो एक तो होती है सिंपल ओबेसिटी, जो मेरी वाली बुक है बेटा, पेज नंबर 248 खोल लीजिए आप अगर आपके पास बुक है तो। हैं, और दूसरी होती है जिसको हम ग्लैंड्यूलर कहते हैं, यानी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं इसके द्वारा जब सिक्रीशन प्रॉब्लम में आता है यानी हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आता है तो मोटापा हो जाता है। जो सिंपल ओबेसिटी है वो सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन से, हमारी वर्किंग स्टाइल से कंट्रोल हो सकती है। तो सरल ढंग से अगर हम देखें तो दो तरह का मोटापा होता है। एक बाह्य कारणों से होने वाला, इसको हम एक्सोजीनियस कहते हैं या एलिमेंट्री कहते हैं, जिसका अत्यधिक कारण होता है, मतलब मुख्य जो कारण होता है जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। दूसरा होता है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस यानी हार्मोनल चेंज है। तो हार्मोनल चेंज के कारण बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होते हैं और इन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से शरीर की जितनी भी नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं और इस कारण ओबेसिटी हो जाती है। और ओबेसिटी के कारण एक वंशानुक्रम या हेरिडिटी भी होता है। जेनेटिक जो कारण होता है वो मुख्य रूप से उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो होता है, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, जैसे बोन स्ट्रक्चर। देखने में तो आदमी दुबला पतला लगता है लेकिन उसकी बोन्स बहुत हैवी हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, वो देखने में लंबा भी है, हाइट भी ज़्यादा है, बोन्स के ऊपर मसल्स भी ज़्यादा होती हैं। तो सामान्य रूप से वज़न उस व्यक्ति का बढ़ा हुआ होता है। तो समझ में आ गया कि देखने में वो दुबला पतला लग रहा है, लेकिन जब हैवी बोन के स्ट्रक्चर में व्यक्ति हैं यानी परिवार में माता पिता सभी लंबे हैं और उनके शारीरिक हड्डियां जो हैं वो काफ़ी लंबी हैं, मजबूत हैं और उन पे मांसपेशियों का जमाव है, जिसके कारण वो मोटापे के शिकार हैं। तो वही हेरिडिटरी कॉज बच्चों में भी आता है। कई बार मोटापे की जड़ शिशु अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि जीवन के जो प्रथम 6 महीने होते हैं अत्यधिक वज़न वृद्धि के बाद की जो उम्र में मोटापे को जन्म देती हैं। होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा गोल मटोल दिखाई दे, खूब स्वस्थ दिखाई दे। तो बेटा उस समय जो हमारे सेल्स हैं, जो फैटी सेल्स होती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका साइज़ बढ़ने लगता है। तो प्रायः ये देखा गया है या बहुत सारी स्टडीज़ ने ये क्लियर किया है कि जब बच्चा ही होता है तो मतलब 0 to 1 ईयर का होता है और वो मोटापे का शिकार है, वो बहुत हेल्दी है, तो वो निश्चित रूप से जब वो 30-35 या 40 की एज में पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली ओबीज हो जाता है। ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है। तो जीवन की जो आरंभिक अवस्था होती है उसमें वसीय तंतुओं की संख्या काफ़ी होती है और ये इस पर निर्भर करता है। मैंने आपको वसीय तंतु यानी फैटी सेल्स होती हैं, बचपन में फैटी सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है और धीरे धीरे इनका साइज़ बढ़ने लग जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ वसीय ऊतकों की संख्या में भी वृद्धि कम ज़रूर होती है शुरू में, लेकिन वो जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं तो ये एडिपोस टिश्यूज़ आकार में भी बढ़ते जाते हैं, संख्या में तो नहीं बढ़ते। एडिपोस टिश्यूज़ की वृद्धि के कारण
अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्यवहार की पद्धतियां और जेनेटिक तत्व, ये सब कारण मिलकर के मोटापे के कारण बनते हैं। अब हम मोटापे को मेज़र कैसे करते हैं? तो ओबेसिटी को मेज़र करने का जो सबसे सही तरीका है कि सबसे पहली चीज़ तो हम सामान्य जो व्यक्ति है उसको देखकर ही हम समझ सकते हैं कि उसका शारीरिक भार कितना होना चाहिए। उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका भार क्या होना चाहिए। तो वज़न की जांच के लिए 3 विधियां हैं। तालिका एवं ग्राफ चार्ट के द्वारा व्यक्ति को अपनी लंबाई के अनुसार भार की तालिका एवं ग्राफ चार्ट द्वारा तुलना करके अपना वज़न देख लेना चाहिए। यदि व्यक्ति का वज़न तालिका या ग्राफ में दर्शाए गए वज़न से अधिक होता है तो उसे हम वज़न कम करना चाहिए। तो बेटा ये रिलेशन है ऑफ द वेट टू हाइट गिविंग डिज़ायरेबल रेंज। इसको मैं फिर से आपको डिस्कस करूँगी क्योंकि ये मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।